नमस्कार। आज हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी को सबसे पहले क्लासिफाई करा जाता है। दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है उस मेमोरी को जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी कि प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी को हम फर्दर देखें तो ये दो तरह की होती हैं। एक तो मेन मेमोरी होती है, दूसरी होती है कैश। कैश जो मेमोरी है ये दिस इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। इसका साइज़ बहुत कम होता है, फास्टेस्ट होती है और ये रैम और प्रोसेसर के बीच होती है। कई बार कैश मेमोरी सीपीयू प्रोसेसर में ही इनबिल्ट होती है। ये जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इनफैक्ट हमको इतनी तरह की मेमोरी की ज़रूरत भी, अगर हम देखें कि हमारे पास हार्ड डिस्क टाइप की मेमोरीज़ होती हैं, फिर रैम रोम आती है, फिर कैश आती है। तो कैश जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सीपीयू के सबसे पास होती है। जो रिसेंट प्रोसेसिंग के काम आती है वो कैश मेमोरी सीपीयू उसके लिए यूज़ करता है। उससे थोड़ा सा स्लो होती है रैम, उससे थोड़ा स्लो रोम, और उससे जो ज़्यादा स्लो होती हैं वो होती हैं हमारी हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, अदर बाकी तरह की मेमोरीज। इनके ऊपर अभी आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि कैश जो है एक कैश मेमोरी है जो कि फास्टेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉल होती है और रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है। सबसे पहला है। अब प्राइमरी मेमोरी में एक दूसरा हिस्सा आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कंप्यूटर की जो होती है वो दो हिस्सों में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज SRAM एंड DRAM. SRAM इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM इज़ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM की बात करें तो SRAM में स्टोरेज के लिए फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ होता है, जबकि DRAM में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है स्टोरेज के लिए। ठीक है। अब दूसरा होता है रैम। एक चीज़ और बता दूं, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ली है, डॉटेड लाइन के लेफ़्ट साइड में, यानी कि ये हिस्सा जहाँ पर रैम कैश की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेमोरी है, ये पूरा जोन है, ये है वॉलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे जो भी है, रैम हो गई, DRAM, SRAM, कैश, ये सारी वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल मतलब जिस मेमोरी में कंटेंट्स पावर ऑफ होते ही इरेज हो जाते हैं, यानी कि जब तक पावर ऑन है तब तक इसमें कंटेंट होता है, पावर ऑफ हुई तो ये सब गायब, वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी। मेमोरी का एक क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल भी होता है। तो वॉलेटाइल में ये मेमोरीज आती हैं, कैश, रैम, जो कि SRAM और DRAM दोनों इसमें इंक्लूड होता है। फिर हम बात मेन मेमोरी की कर रहे थे, तो मेन मेमोरी में मैं डॉटेड के राइट साइड जिन भी मेमोरीज़ की मैं बात करूँगा वो नॉन वॉलेटाइल होंगी, यानी कि जिनमें पावर जाने के बाद भी कंटेंट उनका नहीं गायब होता। कंटेंट इज़ नॉट इरेज्ड इवन इफ पावर इज़ गॉन और पावर इज़ ऑफ। ठीक है। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का तो सिर्फ पावर के साथ मेमोरी के इरेज होने ना होने के तरह का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जहाँ हम यहाँ तक पहुँच चुके थे DRAM SRAM तक, मेन मेमोरी में दूसरा हिस्सा होता है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में भी फर्दर क्लासिफिकेशन तीन तरह के हैं, PROM, EPROM, EEPROM। PROM इज़ प्रोग्रामेबल रोम होती है, ये फिक्स होती है, ये इरेज नहीं की जा सकती। दूसरा आता है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये रीड ओनली मेमोरी है जो प्रोग्राम की जा सकती है, साथ ही साथ इरेज भी की जा सकती है। इसको इरेज किया जाता है UV रेज से, UV रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज से जो इरेज की जाती है, दैट इज़ EPROM। फिर है EEPROM, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली इसको इरेज किया जा सकता है और फिर से आप हमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये तो था प्राइमरी मेमोरी, वो मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं, उनके क्लासिफिकेशन रैम, रोम, कैश, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी।
ये मेमोरीज बेसिकली यूज़ होती हैं हमारे बैकअप के लिए, बैकअप स्टोरेज के लिए, जो जिनका इनका साइज़ ज़्यादा होता है रैम रोम के मुकाबले, साथ ही साथ लेकिन ये स्लो होती हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि सीपीयू के साथ डायरेक्टली इनको इंटरेक्ट करा दिया जाए। स्लो होने की वजह से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाती सीपीयू के साथ, इसीलिए हमें रैम रोम और फिर फाइनली कैश की ज़रूरत भी पड़ी। लेकिन इसका ये फ़ायदा है सेकेंडरी मेमोरी का कि इनका साइज़ ज़्यादा होता है, डेटा बैकअप ज़्यादा होता है, और जिस मेमोरी की हमें फ्रीक्वेंट ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको जिस डेटा की फ्रीक्वेंट ज़रूरत सीपीयू को नहीं पड़ती है, तो वो यूजुअली सेकेंडरी मेमोरीज में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ओएस होता है वो भी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जब ओएस को बूट कराना होता है तो वो हार्ड डिस्क से उठकर, या कई बार बूटेबल पेन ड्राइव में होता है तो पेन ड्राइव से उठकर रैम में आता है, ताकि सीपीयू उसको यूज़ करता है और फिर पावर ऑफ होने के बाद वापस इसी में चला जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरीज जो है हमें बैकअप स्टोरेज देती हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन किस तरह से हैं? एक है मैग्नेटिक, ये किस तरह से सेकेंडरी मेमोरीज क्लासिफाइड हैं, वो है एक तो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बेसिकली इसमें एक थिन प्लास्टिक स्ट्रिप होती है। आप देखेंगे जो कैसेट्स हुआ करती थी उनमें एक स्ट्रिप होती थी जो जिनमें कि कुछ डेटा स्टोर होता था, जिसकी वजह से हमको गाना सुनाई देता था। जो मैग्नेटिक, जो पहले टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे या वीडियो टेप्स हुआ करते थे, उनमें सीक्वेंशियल डेटा की सीक्वेंशियल एक्सेस होती थी। गाना अगर हम चलाते थे, हमें अगला गाना में बढ़ाना है तो हमें उसे घुमाते रहना पड़ता था, तब जाके हम नेक्स्ट सॉन्ग सुनते थे। इसमें बेसिकली मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होती थी, इस वजह से इसको मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। अगला होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में भी मैग्नेटाइजेशन का ही प्रोसेस यूज़ हो रहा है, जैसा कि मैग्नेटिक टेप में यूज़ होता था। मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में डेटा को रीड राइट या एक्सेस किया जाता है। बस ये है कि पहले टेप थिन प्लास्टिक स्ट्रिप होती थी, अब एक डिस्क हुआ करती थी मेटल की। मैग्नेटिक डिस्क को भी दो तरह के स्टोरेज इसमें कवर हो जाती हैं। एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो हम देखते हैं, हार्ड डिस्क जो हमारी होती हैं उनमें एक आप देखेंगे तो एक मैग्नेटिक डिस्क लगी रहती है जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डेटा को रीड राइट और एक्सेस करती हैं। इसी तरह की एक मैग्नेटिक डिस्क, इसी फिलॉसफी पर दूसरी आती थी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी। ये दोनों मैग्नेटिक डिस्क के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क से अलग, पहले मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से अब हम अलग चले, अब ऑप्टिकल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि लेज़र बीम के थ्रू डेटा को रीड राइट एक्सेस किया जाता है। उसमें ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसमें डेटा बर्न किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी है। ऑप्टिकल डिस्क में हम देखते हैं कि हमारे पास सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क और होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ज़्यादातर हम सीडी डीवीडी यूज़ करते हैं। सीडी हमें पता है 700-800 MB के आसपास होती है। डीवीडीज़ 4.7 GB की अवेलेबल हैं। ब्लू रे डिस्क में मेमोरी साइज़ बहुत ज़्यादा हमको मिल जाता है, कैपेसिटी 25 to 50 GB। और जहाँ तक होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की बात करें HVD, तो ये 3 to 5 टेराबाइट्स इतनी मेमोरी हमको प्रोवाइड करा देता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के बाद आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होती है जो बार बार राइट की जा सकती है और उसके बाद फिर से उसे ओवर राइट किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं, USB फ्लैश ड्राइव यानी हमारी पेन ड्राइव होती हैं, या फिर जैसा कि अब हमने देखा है कि अब हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस किया जा रहा है। अधिकतर सॉलिड डिस्क SSD आती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आने लगी हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होती बल्कि अभी तो फिर भी यूज़ में है, पर धीरे धीरे हार्ड डिस्क ड्राइव अधिकतर रिप्लेस हो रही है SSD ड्राइव से, सॉलिड स्टेट ड्राइव से। ये सब फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं। फ्लैश, इनफैक्ट इसका जो नाम दिया गया है एक बार कैमरा के फ्लैश की वजह से इतने तुरंत इसमें डेटा पूरा इरेज हो जाता है और फिर से साफ़ हो जाता है, फिर से हम उसमें लिख पाते हैं। तो उस वक्त जो लोग इस पर काम कर रहे थे उन्होंने एक कैमरा फ्लैश से इसको रिलेट किया कि एक बार सब गायब और फिर से सारी चीज़ें बहुत स्पीडली चीज़ें इरेज हुई और फिर से लिखी जा सकी, तो वहाँ से इसका नाम लिया गया फ्लैश। तो बेसिकली हमने देखा ये पूरा मेमोरी का कैटेगराइजेशन है, किस तरह से कंप्यूटर में मेमोरी होती है। थैंक यू।